इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हमारे सनातन धर्म में मित्रों हर क्षण का ऋषियों ने निर्णय दिया है, कब क्या करना है। अरे जन्म तो क्या, जन्म के पहले के व्यवहार का भी निर्णय है। मनुष्य मात्र का रहना, करना, खाना, पीना, आना, जाना, लेना, देना, जीना, मरना। वेद के ऋषिगण हर पल भगवान ने कैसी व्यवस्था बनाई। ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात गृहस्थ आश्रम एक प्रमुख व्यवहार है, लेकिन हमारा ऋषि मंडल समय समय पर इसको भी आगे बढ़ा देता है। विरक्त परंपरा, संसार से कछु लेना देना नहीं, क्या करना, तपना और तपाना, यह विरक्त परंपरा है। गृहस्थ के बिना सन्यास नहीं हो सकता, गृहस्थ के बिना सन्यास धर्म को ही विरक्त परंपरा कहा गया। मनु जी महाराज, और वहां तो मनु जी महाराज लिखते हैं कि ब्राह्मण के अलावा कोई सन्यासी नहीं बन सकता, विरक्त हो जाए। सन्यासी होने के लिए विप्र कुल में जन्म लेना अनिवार्य है, वो अपने कर्म के प्रतिफल है, नहीं तो संभव नहीं है। बाबा गृहस्थ में प्रवेश किए, दूसरी बार भया, जानकर नहीं भय, अनजाने में भी नहीं भय, भगवान की आज्ञा के कारण भय। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने, जाओ ये विवाह शैल जहि, यह मोहि जाकर शैलराज हिमाचल की पुत्री पार्वती जी से आप व्याह करिए। पार्वती तप कीन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा, उनको आप स्वीकार करिए। पिछले जन्म में आपने नहीं किया, जब वो सती थी, वो करिए। एक क्षण भी बिगड़ेगा तो तपना पड़ेगा। अभी मैं मार्ग में बच्चों से कह रहा था कि देखिए, जीवन में ऐसा कोई नहीं है जो बिना तप करके धरती पर कुछ भी प्राप्त कर सकता है, असंभव है। तप बल रचयि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगराता, तप यधार सब सृष्टि भवानी, करहु जाय तप असजीय जा। तो बिना तप के हम आप कोई, सदगुरुदेव भगवान, बिना तप के तो कुछ मिलेगा नहीं। विद्यार्थी तपेगा तो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। गुरुजी तपेंगे तब एक विद्यार्थी का निर्माण होगा। आराम से किसी को न कुछ मिला है और न मिलेगा। तपे के परी जो तपेगा वो बनेगा। देख कर का घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश,
देख कर काली ऐ भ्रमर मत हो बंद कलियां ऋतु बदल जाने के बाद बंद कलियां ऋतु बदल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। अपना होगा। बाबा आज तक कैलाश पर तप रहे हैं। हम आप भी कितना तपते हैं। जो व्यवहार में तप रहा है, व्यापार में तप रहा है, परिवार में तप रहा है, वो इस जन्म में नहीं। तप कहीं हो वो प्रशंसित करता है। देवताओं ने बड़ी चतुराई से भगवान शिव को विष पिला दिया। बाबा पहला फल। बाबा बोले लाओ। बाबा जानते हैं कि विष लेके आए हैं सब, परंतु लोक रक्षण के लिए, लोक मंगल के लिए बाबा ने विष भी पी लिया। नाम प्रभाव जान शिव नी को तब काल कूट फल दीन अमी। नाम के प्रभाव से नीचे नाम, जिह्वा पर नाम, दोनों ओर संपुट लगाकर भगवान शिव ने विषपान कर लिया। ये तप है। अब देखिए, कंठ में विष है, शीश में गंगा जी है, वामांग में भगवती है, वामांगे च विभाति बोधर सुधा देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले चकरलम यस्यो रसी व्यालराट। क्या अलंकरण है बाबा का, क्यों है? तप के प्रताप से। आप सोचिए, कोई देवता ऐसा नहीं है कि जिसके अगल बगल भूत प्रेत पिशाच जोगनी जमात रहें। और बाबा के बारात में तो अरे राम, तन खीन को वत पीन, पावन को अपावन। बच्चे कहते माई कही का कही जाई न बाता, जमकर धार किधों। बरियात तो देखने में नहीं, जमराज किसे ना उतर गए। ऐसे समाज में भी रहकर बाबा मगन रहते हैं। क्यों? तप के प्रताप से। जिसके जीवन में भजन है, स्मरण है, तप है, धर्म है, पुण्य है, वो जहां रहेगा मगन रहेगा। कुलाचार्य जी कह रहे थे, कोई कथावाचक फोन किए कि प्रेम भूषण जी कथवा में मगन कैसे रहते, काहे न मगन रहते, घरों में ऐसे रहते, कथों में ऐसे रहते। डॉक्टर साहब तार पंखा पकड़ता है, एक एक करके माइक बंद करके चेक करिए, एक एक करके बंद करिए। आप लोग ना करिए बंद, वो वहाँ का काम, ऑपरेटिंग सिस्टम।
माए बाप, बच्चों में ये बात उतरनी चाहिए। तपो, जो तपेगा वो बनेगा। माटी का बर्तन तपेगा नहीं तो बनेगा नहीं। ईंट कच्चा पथेगा, आग में तपेगा तब मकान बनाएगा। कच्चा वाला ईंट थोड़ी मकान बनाएगा, तपना होगा। यह कथा भी तपने की कथा है। हमारा आपका जीवन, आहा, देखिए, जन्म ले लिए, पढ़ लिख लिए, कमा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, चले गए, कोई नाम ले। ये मानव जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन कुछ करके जाने का काम है साहब। ये जीवन मिला ही इसलिए है, कुछ कर जाइए, कुछ करिए। ये तो संयोग है अभय बाबू के सत्कर्म धर्म का कि हम कथा सुनाने आ गए। अच्छा हुआ है हमसे न मिले, न तो हम पहले यही पूछते हैं कहाँ कथा होगी। जिला केंद्र से नीचे हम कथा नहीं देते। जो कठिनाई होती है वो हमको होती है, बाद में बहुत कष्ट होता है। परंतु ये तो अच्छा, रघुनाथ जी की कृपा है हमारा। इस जमीन के का मेरे ऊपर ऋण होगा कि हम आए। वो उतार रहे 9 दिन यहाँ तप करके, ये कथा सुना करके। आप भी इसको जीवन में उतारिए। यही कथा है आज। ऐसी अद्भुत कथा है। गृहस्थ आश्रम में आकर बाबा शिव बड़े आनंद में। कैसा आनंद देखिए। कर रही विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। कर रही विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा निहार नित नयवो, एहि विधि विपुल काल चली गए। हर गिरिजा निहार नित नयवो, एहि विधि विपुल काल चली गए। करहि विविध विधि भोग। क्या संसार का सुख नहीं, भगवान का भोग। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।